डियर स्टूडेंट्स, आपका कैरियर के अच्छा शब्द में स्वागत है। आइए, जो हम क्लास 12 के लिए सॉलिड स्टेट चैप्टर स्टार्ट किए थे, वहाँ पे मैंने ब्रेविस चालक के बारे में सब डिफिनेशन दे दिया था, बता दिया था। उनके मैंने क्या और 4 टाइप्स बताया थे। आज 4 टाइप्सों में, 4 प्रकारों में जो हमारे चालक होती है प्रति यूनिट इकाई, मतलब इकाई में जो कणों की संख्या होती है उनके बारे में बात करेंगे कि कुल कणों की संख्या कितनी होगी, वहाँ पे प्रति इकाई की बात करेंगे। तो निकालने के लिए पहले की बात करेंगे। यहाँ पे आइए जरा देखते हैं पहला क्या होता है। पहला होता है सरल घनीय क्रिस्टल जालक। अब पहले सरल घनी मतलब क्या होगा, यहाँ पे हमारा SCC की बात करेगा, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल की बात करेगा यहाँ पे, तो इनको शो करेगा। तो आपको पता है इसमें जो हमारे घन की बात करते हैं, जो भी कोई यौगिक घन की बात करेंगे, आण्विक कण होंगे, वह आण्विक कण इनके किनारों पर उपस्थित होते हैं। जैसे देखिए ये मेरा क्या होगा, यहाँ पे आपके सामने देखिए घन बन गया, ठीक। तो आपके सामने यहाँ पे घन बन गया, तो जो इनके आण्विक कण होते हैं वह आण्विक कण केवल किनारों पर उपस्थित होते हैं। जो कण प्रेजेंट होंगे यहाँ पे वह केवल किनारों पर उपस्थित होंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा यहाँ पे परमाणु जो आण्विक कण यहाँ पे अटैच हुए हैं, जुड़े हुए हैं, जिसमें ये देखा जा सकता है कि प्रति इकाई जो कणों की कुल संख्या है कितनी आएगी। जैसे यहाँ बात कर लेंगे हम प्रति इकाई कणों की कुल संख्या। तो कुल संख्या दिखाने के लिए तो आप देख लीजिए इस घन में 8 कण दिखाई दे रहे हैं आपको, 8 बिंदु लाइन्स पॉइंट दिखाई दे रहे हैं। तो 8 बिंदु मतलब एक क्या है, 8 से अटैच है, तो 8 गुणे 1/8 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचा 1। तो SCC में जो हमारे क्रिस्टल जालक प्रति इकाई कणों की संख्या कितनी होगी, यहाँ पे 1, जो हमारा SCC में दिखाया गया है यहाँ पे। जब मेरा क्या होगा, यह सरल घनी क्रिस्टल की बात करेंगे तो हमारा प्रति इकाई जो कणों की कुल संख्या है यहाँ पे कितना आ गया, 1, जो मैंने यहाँ पे निकाला। अगर आप इस बात को ध्यान देंगे, यहाँ पे जो घन बना हुआ है उसमें लैटिस पॉइंट 8 होते हैं। अब तब दूसरे की बात करा जाए, यहाँ पे हमारा होता है काय केंद्रित क्रिस्टल निकाय। जब काय केंद्रित क्रिस्टल निकाय की बात करेंगे यहाँ पे, अब इसमें दिखाने के लिए इनको अंत केंद्रित भी कहते हैं। जब अंत केंद्रित की बात करेंगे हम दिखाने के लिए, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे जो हमारा काय केंद्रित की बात कर रहा है, जो हमारे ये जो बना हुआ है, जो हमारा जालक बना हुआ, उस जालक की बात करेंगे, उसमें 8 किरण थे। तो इस काय केंद्रित में क्या हो गए, एक सेंटर में आ जाता है, एक बिंदु क्या होता है, सेंटर में आता है। तो काय केंद्रित की बात करेंगे, इनमें क्या निकालेंगे यहाँ पे, तो इनमें निकालने के लिए जो हमारे प्रति एकक परमाणु सेल होंगे, मतलब सेलों की संख्या होगी, यहाँ पे कणों की सेलों की संख्या की बात करेंगे हम दिखाने के लिए, तो परमाणु कितने होंगे यहाँ पे 8 गुणे 1/8 प्लस। अब इसमें दिखाने के लिए यहाँ पे एक यूनिट सेल सेंटर में यहाँ पे है, जो काय केंद्र पर स्थित है, तो 1। अब क्या कर गया यहाँ पे, तो 1 + 1 = कितना आ गया 2। तो आपने देखा काय केंद्रित क्रिस्टल निकाय में कितनी संख्या आ गई मेरी, प्रति इकाई सेलों की कुल संख्या, कणों की कुल संख्या कितनी यहाँ पे आ गई, 2 आ गई। अब SCC में कितना था, 1 था, BCC में इसको BCC करते हैं, पानी क्यूबिक। अब जो हमारा यहाँ पे दिखाया गया, इनकी बात करेंगे तो इसमें कितना हो गया, 2 आ गया। आइए तीसरा देखते हैं, इसमें फलक केंद्रित एकक कोशिका की बात करते हैं। अपना सिंपल देखा, पहला क्या देखा आपने, पहला SCC देखा, SCC। दूसरा की बात करेंगे BCC हो गया। अब तीसरे की बात करेंगे, तीसरा हमने फलक केंद्रित एकक कोशिका, इसको कहते क्या है, हमने FCC की बात किया, यहाँ पे इनमें ले लिया FCC। फिर सेंटर क्यूबिक की बात करेंगे। फलक केंद्रित एकक कोशिका में जो हमारी प्रति इकाई सेल में कणों की कुल संख्या कितनी होगी, यहाँ पे निकालने के लिए तो देखिएगा, आपने 2 में निकाला तो पहले में कितना आया था, 1 आया था, दूसरे में 2 आया था। अब जरा इसमें देख लेते हैं फलक केंद्रित में कितना आएगा। तो आपको पिछले वीडियो मैंने बताया था, यहाँ पे जो मेरा सेंटर होता है, यहाँ पे वो फलकों के एक यूनिट सेल एक दूसरे से क्या होते हैं, अटैच होते हैं। देखिए ये मेरा क्या हो गया, फलक हो गया। तो इस टाइप से देखेंगे इनका भी फलक यहाँ पे होगा, तो ये क्या आएगा, नीचे ऐसे आएगा मिलने के लिए, और यह ऐसे जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे इनको दिखाएंगे, यहाँ पे कि कहाँ जाके मिलेगा, यहाँ पे इनको ऐसे बनाएंगे, ऐसे गया,
ऐसे आ गया। फिर यहाँ पे देखेंगे बनाएंगे, ये बन गया। जरा यहाँ पे देखेंगे तो उसमें गाय के अंदर में खुद हमारा आइवरी कट तो घर में 8 कड़ है, अब इनके क्या हो गया फेसेस पे बन गया, और एक यहाँ पे सेंटर प्रेजेंट था और एक एक्सिस वाला प्रेजेंट हो गया यहाँ पे। तो इसमें ये देखा गया यहाँ पे, अब इनके फलक पे क्या हो गया, अब अगर इनका हम डॉट बना दे यहाँ पे दिखाने के लिए तो कैसे जाएगा, अब यहाँ देख सकते हैं पहला तो कैसे जाएगा मिलने के लिए, फिर उसमें नहीं आ पाएगा ठीक से, वो मिल जाता है सिंपल लाइनिंग। और दूसरों की लाइनिंग दिखाने के लिए आगे भी इंक्लूड के लिए बढ़ता है, तो इनका हो गया फेसेस पे, देखेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 1 6, तो कह सकते हैं यहाँ पे 6 फलक। एग्जांपल दैट आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मैंने क्या लिया, एक पैड ले लिया, इसमें देखा कि यहाँ पे ये मेरा एक फलक हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा, तो आपको नीचे ऊपर कहीं दिखाई नहीं देगा क्योंकि फिगर हम नहीं दिखा सकते यहाँ पे, तो उनका जो यूनिट सेल है ऐसे लाइनिंग में दोनों मिलकर बने होते हैं, दो यहाँ पे मतलब 6 फलक आपको दिखाई देंगे यहाँ पे। जब इसमें आपको 6 फलक दिखाई देंगे यहाँ पे क्या होगा, बोलेंगे यहाँ पे क्या, प्रति इकाई सेल में कणों की कुल संख्या, प्रति इकाई सेल में कणों की कुल संख्या, तो कणों की संख्या निकालेंगे तो कणों की संख्या निकालने के लिए पहले हमारे घर में 8 अवयवी कण थे उनका निकालेंगे 8 गुणे 1/8, कहां से, जो पहले से 8 अवयवी कण थे, या सिंपल में देखेंगे सिंपल वाले में। और अब फलक के अंदर निकालना है तो आपने देखा 6 फलक है, तो 6 अगर दोनों मिलकर देखा जाए यहाँ पे प्लस 6 गुणे 1/2 फलक लगेगा यहाँ पे, तो यह वैल्यू 2 से कटेगा 3 आएगा और यह वैल्यू कट जाएगा 1 आएगा, तो 1, अब यहां से करेंगे क्या 1 + 3 4, तो आप बोल सकते हैं क्या कि एससीसी के लिए 1 आ गया, बीसीसी के लिए 2 आ गया, और तीसरे की बात करेंगे यहाँ पे एफसीसी के लिए कितना आ गया 4 आ गया। जो प्रति इकाई सेल में कणों की संख्या कितनी है यहाँ पे 4 है। किसके लिए, फलक केंद्रित, देख रहे हैं फलक पे मेरा क्या हुआ है आपस में अटैच है, बना हुआ जुड़ा हुआ है, इसको क्या है क्या ये फलक केंद्रित को शो कर रहा है। आइए जरा देखते हैं चौथा पॉइंट क्या था, अंत केंद्रित एकक कोशिका, ये मेरे शब्द क्या है लास्ट है, तो अंत केंद्रित एकक कोशिका की बात करेंगे तो यहाँ मेरा एजेस बात करता है किनारों दिखाने के लिए यहाँ पे, तो देखेंगे हमारा ऊपर और नीचे जो साइड दिखाई दे रहा है वो हमारा क्या होता है एजेस किनारे पे शो करता है, यहाँ पे तुम्हारा क्या है अंत केंद्रित एकक कोशिका। तो इसमें अगर देखा जाए तो हमारा क्या दिखाएगा, प्रति इकाई सेल में कणों की कुल संख्या, अब बराबर क्या होगा, पहला केस वही कि क्यूब है क्योंकि बोला गया है ईसीसी मतलब ए सेंटर क्यूबिक। अब यहाँ दिखाने के लिए तो कणों की संख्या है तो 8 तो हमारे जो कण तो है ही है 8 गुणे में 1/8 प्रमाण से प्लस, अब यहाँ पे कितना हो गया 1 और 2, जो एजेस किनारों की बात करेगा देखिएगा यहाँ पे तो हमारी एजेस किनारों दिखाई दे रहा है, एक ऊपर का एक नीचे का जो फलक है वो 1/2 से अटैच है, तो 1/2 कहने मतलब क्या है यहाँ पे 2 फलक 2 फेसेस है, एंड पे 2 फेसेस शो कर रहा है, 2 × 1/2, 2 से कैंसिल आउट, 1 + 1 = 2। तो यहाँ पे क्या दिखा गया, यहाँ पे जो हमारा एजेस पे दिखाई दे यहाँ पे इनको बोल सकते हैं क्या, तो चौथा पॉइंट जो ईसीसी को शो कर रहा है वह कितना हो गया 2 आया। तो इसमें एक चीज आप देखिए कागज क्या है यहाँ पे कि एससीसी सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल में एक मिला था क्या, प्रति इकाई सेल में कणों की कुल संख्या, किसमें एससीसी में, क्या बात करेंगे यहाँ पे एससीसी में कणों की कुल संख्या, प्रति इकाई सेल में कणों की कुल संख्या 1, दूसरे की बात करेंगे बीसीसी में जो हमारे प्रति इकाई सेल में कणों की कुल संख्या कितनी आई थी 2, और एफसीसी में कणों की कुल संख्या कितनी आई थी 4, और कितना ईसीसी में कणों की संख्या कितनी आई थी 2। तो ये मेरा क्या हो गया 4 टाइप्स निकल गया। तो इसमें जो तीसरा पॉइंट है इसको याद रखिएगा, एफसीसी के लिए जिस हम यहां बात करेंगे अभी क्या एफसीसी के लिए एफसीसी विन्यास के लिए कह सकते हैं कि जो इनके कोर की लंबाई है, जो मतलब बोलेंगे एफसीसी के लिए मतलब जो फेसेस पे शो किया था उनके लिए कोर की लंबाई
अगर हम एजेस की लंबाई मान लें स्मॉल a है तथा उनके बीच की जो त्रिज्या होगी, इसमें त्रिज्या स्मॉल r है, तो उनके बीच जो हमारा क्या होता है, कुछ रिलेशन आते हैं, संबंध आते हैं। वो संबंध होता क्या है मेरा, बोलेंगे 2r प्लस r माइनस इज इक्वल टू a। यह फॉर्मूला होता है निकालने के लिए जब धनायन और ऋणायन, जहां पे r प्लस वो धनायन की त्रिज्या है, r माइनस वो ऋणायन की त्रिज्या है। जब r प्लस r माइनस धनायन और ऋणायन की त्रिज्या है और पता है कि ये मेरी क्या है, वो कोण की लंबाई यहाँ पे है और यहाँ पे 2 से मल्टीपल है। क्वेश्चन लगाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके लिए, एब्सिस विन्यास के लिए स्मॉल a तो कोण की लंबाई है स्मॉल a और उनके बीच की त्रिज्या स्मॉल r के बीच में जो r प्लस r माइनस जो धनायन की त्रिज्या है, ये ऋणायन की त्रिज्या है और ये कोण की लंबाई है। ये फॉर्मूला यहां पे क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं लगाने के। पहले बच्चों इसमें से क्या है, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। बुक में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं और इसको थोड़ा बुक से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। हम लोग समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और जो मेरा इसका आगे का जो वीडियो आएगा वो मेरा नेक्स्ट डे आएगा। आज के लिए धन्यवाद।